अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने जो है वो बताएंगे कि साबके और जो लाहके आपके पेपर में इस मतलब आते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या नौइयत है और किस तरह से उनकी पहचान होती है और किस तरीके से उनको हल किया जाता है। तो साबका जो हमारे पास है, इस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी कलमे से पहले बढ़ाकर इस कलमे के मानी में कुछ इजाफा या तगय्युर और तबद्दुल जो है उसमें पैदा हो जाए। जैसे वाकिफ़ से पहले जो है वो ना का लफ्ज़ लगाकर तो हम नावाकिफ़ उसको बना लेते हैं, उसको हम जो है वो नावाकिफ़ कहते हैं। तो ये जो साबका इसके साथ पहला है, बेसिकली उस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। लहका हम कहते हैं इस लफ्ज़ को जो कलमे के आखिर में बढ़ाकर मानों में कुछ इजाफा कर दिया जाए या कुछ तब्दीली कर दी जाए। जैसा कि हमारे पास लफ्ज़ खौफ है, तो इसके बाद हम नाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तो हम खौफनाक का लफ्ज़ जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ हम उसकी कुछ मिसालें आपके सामने जो है वो बयान करेंगे, जिसमें से एक जो पहला हमारे पास है वो है साबके, हम यहाँ पर आपके सामने जो है वो बयान कर रहे हैं। जिसमें से एक हमारे पास है जी अहल। अगर हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है तो इसके मद्दे मुकाबिल अगर हम लिखेंगे कि अहले मोहल्ला, या हम देते हैं जी अहले बैत, या इसके अलावा अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अहले जुबान, या एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं अहले ईमान के तौर पर, ये हमारे पास एक अल्फाज इसके जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी अन। तो अन से पहले हम लगेगा हमारे पास साबका जो आएगा वो है अनपढ़। एक लफ्ज़ हमारे पास आएगा अनमोल। अगला हमारे पास एक लफ्ज़ आ सकता है इसके अंदर अनदेखा, जिसको कभी देखा ना हो। और उसके बाद हमारे पास है जी अनथक भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना। इसी तरह हमारे पास तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है, उसका मतलब लाइक जैसा कि बुलंद है हमारे पास, तो लफ्ज़ हमारे पास आएगा जी बुलंद पाया। अगला हमारे पास लफ्ज़ हम लिख सकते हैं बुलंदो बाला। और इसके बाद इसी तरह से लफ्ज़ हमारे पास बनेगा जी बुलंद मर्तबा, या हम कहेंगे जी बुलंद कामत। चौथा लफ्ज़ हमारे पास साबके की सूरत के अंदर अगर आता है, अगर हम बद का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है बुरा, तो जुमला हमारे पास बन सकता है बदनसीब, या हमारे पास लफ्ज़ अगला आ सकता है बद तहजीब, या हमारे पास आ सकता है बद किरदार, या हमारे पास एक लफ्ज़ आ सकता है बदनुमा, जिसे हम बदसूरत की शक्ल से, बुरी सूरत की शक्ल से मिलता जुलता। अगला हमारे पास हम कहते हैं कि लफ्ज़ अगर पाक आता है हमारे पास, तो लफ्ज़ बनेगा जी पाक वतन। पाक चमन भी हो सकता है, पाक दिल भी हो सकता है, या हम कहते हैं जी पाक बाज, वो भी इसी तरह से है। इसी तरह हमारे पास छठा जो लफ्ज़ अगर आएगा तो हम कहते हैं जी कि हक का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है तो जुमला हमारे पास बनेगा जी हकदार, हक परस्त, हक शनास, या हम कहते हैं जी हक गोई। सातवां हमारे पास लफ्ज़ है इसी तरह खार के तौर पर, साब का बनेगा जी खारदार। खारिश भी लफ्ज़ इसका जो है ये बन सकता है। और इसके अलावा हम जो है वो बेसिकली लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खारजार, या हम लेते हैं खारजी, या खारजा, इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लफ्ज़ हमारे पास आता है जी खूब। साब का बनेगा खूबसूरत, खूबतर,
खूबरू, या अगर कोई लफ्ज एक और बनेगा तो वो खूबसीरत भी बन सकता है। लफ्ज नंबर जो 9 हमारे पास आता है, जैसे खुश, खुश है तो इससे बनेगा जी खुश खल्क। अगला हमारे पास बनेगा खुशबू, इसके साथ हमारे पास बन सकता है खुशनुमा, या हम कह सकते हैं जी खुशपोश। लफ्ज नंबर 10 हमारे पास इस तरह से बनेगा, जैसे सर है तो बनेगा जी सरे अंजाम, या इस तरह से बनेगा सरे राह, या लफ्ज और अगर इस तरीके से अगर बन भी सकता है तो सरताज है, या फिर सरहद हो सकता है, या सरगर्म हो सकता है। इसी तरह 11वां जो लफ्ज हमारे पास इसमें से बन सकता है, जैसे जेर है तो लफ्ज बनेगा जी जेरे नगी, या बनेगा जेर दस्त, या बनेगा जेरे साया, या फिर हम कहते हैं जी जेर बार। 12वां एक लफ्ज इसी तरीके से है कि जैसे हम कहते हैं जी नाजुक, बनेगा नाजुक बदन, या हम लिखते हैं जी नाजुक मिजाज, या फिर अगला हम कहते हैं जी नाजुक ख्याल। ये हमारे पास साबके हैं जो हमने आपके सामने यहां पर लिखे हैं। इसके बाद अगर हम अल्फाज जो है वो मिलाएं, यहां पर अगर हम लाहके आपके सामने लिखते हैं और उससे अल्फाज अगर हम जो है वो आगे लेते हैं तो लाहके हमारे पास इस तरह से आएंगे, चूंकि उसके बाद का लफ्ज हम यहां पर लिखते हैं। जैसे लफ्ज हमारे पास है आरा में आता है, पहला लफ्ज अगर हमारे पास है जी आरा तो बनता है जी गुलशन आरा, या लफ्ज बनेगा जहां आरा, या इसके अलावा जो है अगर लफ्ज बनेगा तो वो बनता है जी सफ आरा। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो लफ्ज इसके बाद बनेगा वो है आमेज, जैसा कि तौहीन आमेज आता है, हद तक आमेज आता है, या हम कहते हैं जी मसलहत आमेज। तीसरा लफ्ज अगर हम यहां पर कहें कि आबाद लफ्ज है तो हमारे पास आएगा फैसलाबाद, या फिर हम लेते हैं जी इस्लामाबाद, या एक लफ्ज आता है जी जोहराबाद। इसी तरह चौथा लफ्ज अगर हमारे पास आता है तो हम देते हैं जी अंदेश से, जुमला बनेगा खैर अंदेश, मसलहत अंदेश, या बन सकता है दूर अंदेश। पांचवा लफ्ज इसी तरह से आता है, जैसा है खाना, जिसका लहाका बन सकता है जी कुतुब खाना, तोशा खाना, या बनेगा शराब खाना। कदा जो है हमारे पास इसी तरीके से एक लफ्ज अगर हम और लेते हैं, जैसे है ख्वा, ख्वा का हमारे पास लफ्ज बनेगा कर्ज ख्वा, और दूसरा बनेगा हमारे पास खैर ख्वा, या हमारे पास हम कहेंगे जी खातिर ख्वा। हमारे पास लफ्ज आता है। इसी तरह सातवां जो लफ्ज अगर हमारे पास कोई आएगा लहके की सूरत के अंदर वो है परवर,
जिसका लाका बन सकता है गरीब परवर, या हमारे पास आएगा जी कीना परवर, भी लफ्ज से एक बन सकता है। इसके अलावा है जी कुनबा परवर, या आ सकता है रूह परवर। इसी तरह आठवां हमारे पास जो लफ्ज आता है वो है पसंद है। जुमला बनेगा, लफ्ज जो बनेगा वो लहका दिल पसंद, अमन पसंद, एक लफ्ज और बन सकता है जिद्दत पसंद, या एक लफ्ज और बन सकता है जी तरक्की पसंद भी। लफ्ज नंबर हमारे पास इस तरीके से लहके की सूरत में अगर आता है तो नौवां जो लफ्ज हमारे पास है, जैसे है ज़्यादा, बनेगा इसका जी शहजादा, हम लफ्ज बन जाए हरामज़ादा, या अगर हम कहें साहबज़ादा, या एक लफ्ज और हम कहते हैं जैसे कि खानज़ादा है। इसी तरीके से इसमें से 10वां जो लफ्ज हमारे पास है जैसा कि तरीन है, इसका बन सकता है जी बदतरीन, या हम बना सकते हैं इसमें से कम तरीन, खुश तरीन। लफ्ज हमारे पास बन सकता है बेहतरीन, भी इसके अंदर आ सकता है। 11वां हमारे पास जो लाका इसमें से बनेगा वो है जैसे चे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो इसके साथ बनेगा जी कोचा, बागीचा, संदूकचा, या लफ्ज एक बनेगा जी दरीचा। और 12वां लफ्ज इस तरीके से बनता है जी इसके साथ, जैसा कि है बदतर, तर जो है लफ्ज है गीला जिसे हम कहते हैं बदतर, या इसके साथ जो लफ्ज बनता है वो है दूरतर, या बनता है कमतर, या बनेगा बेहतर। तो हमारे पास ये साबके और लाके थे जिनके हमने अहम थे और जिनके हमने आपके सामने जो है मिसाल के ज़रिए से हमने आपके सामने साबके और लाके दोनों की वजाहत की है। अगले लेक्चर में हम जो है फ़िक्रात की तकमील जो है और जुमलों की दुरुस्तगी के हवाले से भी आपके सामने लिखेंगे।